देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, सीधी सी बात है कि स्पूरियस लिकर को लेकर के हमारा पूरा का पूरा नज़रिया रिएक्टिव है। मैं समझता हूँ चाहे गुजरात में ये घटना घटी हो, बिहार में या अभी पंजाब में, ये साफ तौर पे बताता है कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है इस तरह के लिकर के नेटवर्क की। जब तक आप उस नेटवर्क को चेक नहीं करेंगे तब तक गाहे बगाहे ऐसी मौतें होंगी और हम उस पर कोशिश हमारी होनी चाहिए कि आप उस नेटवर्क को खत्म करिए, तभी हम इस पर पार पाएंगे। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के बाद जो सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से जो बॉलीवुड माफिया है वो बच पा रहा है और वहाँ कांग्रेस गठबंधन सरकार है महाराष्ट्र में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुशील मोदी जी को क्या हो गया है। वो दबाव में है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष मिला है, एक बहुत बड़ी मांग चल रही है बिहार से। अरे सीबीआई, आप तो केंद्र सरकार के खासम खास हैं साहब, करिए ना। ये कौन सी बात हुई? इस तरह की टिप्पणियों से पता चलता है कि आप बिल्कुल, मैं समझता हूं कि एक जिसको कहते हैं बेसिक बैलेंस होना चाहिए, वो आप में नहीं है। हम तो सिर्फ ये हमेशा मानते हैं कोई भी आत्महत्या सिर्फ व्यक्ति की असफलता नहीं हो, उसके कोपिंग मैकेनिज्म का फेलियर नहीं है, चाहे सुशांत जी हो या रोहित वेमुला जी हो। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि निष्पक्ष अनुसंधान से समाज के उन कारकों और कारणों की पड़ताल करें, ना कि इस पूरे प्रकरण को पिपली लाइव में तब्दील कर दें। देखिए, असल में क्या हो गया ना कि मैंने जैसा कहा कि इतने दुर्भाग्यपूर्ण चीज के बाद लोग पिपली लाइव टाइप कर रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है ना। ये नहीं, सुशांत की मौत के लिए अगर अब हम संवेदनशील हैं तो निष्पक्ष जांच हो, कारक और कारणों तक हम पहुंचे। अब ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे एक खबर चल गई कि बिहार पुलिस के साथ गैर शालीन व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया मुंबई पुलिस ने, कल डीजीपी साहब ने उसका खंडन कर दिया बिहार में। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक ट्रैवल कर जाती हैं, उस पर विराम की जरूरत है ताकि मैं समझता हूं कि एक संदेश जाए। अब थोड़ा राजस्थान चले तो एक तरीके से रनदार अशोक गहलोत अपने हिस्से में करते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आला कमान विद्रोहियों को माफ करना चाहें तो हम स्वागत करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग पहले हुआ करती थी, अब पूरा का पूरा अस्तबल ही उठाने की कोशिश होती है, अस्तबल घोड़े समेत। तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज आप हैं, लेकिन काल चक्र तभी तो घूमेगा। कोई विचारधारा या कोई पार्टी अमृत पी के नहीं आई है, लेकिन लोकतंत्र में अगर ये अस्वस्थ स्वर और संकेत बने रह गए, कल को आप भी इसकी जद में आएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक सरकार जो चुनी गई है लोगों द्वारा, उसको अपदस्थ करने की जो पूरी कवायद हमने देखी है, गोवा मणिपुर से लेकर के मेरा बिहार, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में और हारी हुई पार्टी सरकार में है, क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? इन सब चीजों पर सबको गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अगर आज आप ताली बजा रहे हैं, कल कोई और बजाएगा। लेकिन जो गहलोत साहब ने कहा कि मायावती सीबीआई और ईडी के दर में है, तो विपक्षी पार्टी जो एक बड़े वोट शेयर की मालकिन है यूपी में, ऐसे पार्टी और नेता के ऊपर वाकई सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा सकता है? देखिए, सीबीआई, ईडी, आईटी ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगर कोई सूचकांक होता होगा क्रेडिबिलिटी कोशेंट, तो शायद शून्य से नीचे है, क्योंकि इतना प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो गया है कि एक सशक्त स्वर कहीं से उभरे, अचानक तीनों एजेंसी सक्रिय हो जाती हैं। तो ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है इन एजेंसीज का, जिसको एटलीस्ट आमतौर पे इंडिपेंडेंट माना जाता था, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। 6 साल पहले क्या क्या कहा गया, आपने उन लोगों को डेमोनाइज कर दिया, डिनैग्रेट कर दिया, अब तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप गाहे बगाहे जैसे अभी राजस्थान में शुरुआत हुई, दिल्ली में रेड पड़ गई, अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ रेड पड़ गई। और ये रेड एजेंसीज की रेड नहीं है, दीज आर पॉलिटिकल रेड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस, एंड दैट शुड स्केयर एवरीवन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।